धीरे धीरे हौले हौले छम से छलकती, मक्का एक दाना जैसे फूट के निकलती, दाना दाना बिखराती, बत्ती सी तोड़ के। आई रे आई रे आई, आई रे आई रे आई, आई रे आई रे हंसिया आई रे आई रे आई, आई रे आई 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 हंसिया आई। अरे आ गए आप। नमस्ते। मल्होत्रा परिवार की तरफ से मैं भोलाराम आपका स्वागत करता हूँ। आइए ना, अंदर आइए, इसे अपने घर समझिए। आइए 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 आइए। ये देखिए ये, अरे कहाँ रह गए? ओह, आप वहां हैं, मुझसे पहले ही पहुंच गए। आपने अपनी जिंदगी में कई परिवार देखे होंगे, मगर ऐसा परिवार, तौबा 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 तौबा। अगर बचपन से मैंने इस परिवार का नमक नहीं खाया होता ना, तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकता। कमाल के लोग हैं, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे सबकी नस नस में करेले का रस बह रहा है। आज रविवार है ना, इसलिए सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं, वरना हर रोज अब तक ये घर संसद भवन लगता है। अरे कहां चले गए? ओ, आप हिलते बहुत हैं। आइए अब मैं आपको इस परिवार के सदस्यों का परिचय करवा दूं। इनकी शक्ल देखकर ऐसे नहीं लगता कि सुबह सुबह जो इनके दर्शन कर लेगा उसका पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे जो भाव आप इनके चेहरों पर देख रहे हैं ना, ये इन्होंने बनाए नहीं है, ये पैदा ही ऐसे हुए थे। वो कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर। इनसे मिलिए, ये है हमारे मालिक उद्धम मल्होत्रा, और ये है उनकी धर्मपत्नी यानी कि हमारी मालकिन शोभा मल्होत्रा, और ये है उनकी कन्या स्मिता, और ये है कुपुत्र सुनील, और वो जो सामने दीवार पर मुंह बाएं लटके हुए हैं, वो है इन बच्चों के दादाजी स्वर्गीय उग्र नारायण मल्होत्रा। अब इनकी कड़वाहट की तारीफ करना तो नीम के पेड़ के सामने करेला दिखाने वाली बात है। मल्होत्रा परिवार की जबान में जो कड़वाहट घुली हुई है ना, वो विरासत में इन्होंने दी है। अपनी जली कटी बातों की वजह से इनके पास कोई फटकता भी नहीं था। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए ना कि इस पूरे इलाके में सिर्फ यही एक बंगला था, क्योंकि इनके आसपास कोई घर बनाने को तैयार ही नहीं था। इनके स्वर्गवास होने के बाद यह चारों तरफ घर बनने शुरू हो गए। आपको यकीन नहीं आ रहा? आपको लग रहा है मैं कुछ फेंक रहा हूं, बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं? ठीक है, आप मेरे साथ आइए, आपको यकीन आ जाएगा। आइए। चाय मालिक। ओहो, चाय। तुम्हारा मतलब उस गर्म पानी से है जो रोज हमें पिलाते हो। देखो भोलाराम, कल से ये तुम्हारी सो कॉल्ड चाय कप के बजाय बाल्टी में ले आया करो। बाल्टी में क्यों मालिक? अरे कम से कम नहाने के तो काम आएगी। वैसे सफर कैसे रहा भोलूराम? सफर? हाँ, चाय लेने आसाम जो गए थे, अब नाश्ता लेने कहाँ जा रहे हो? नागालैंड? मालकिन, नाश्ता आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। आधा घंटा? किसका, तुम्हारा या घड़ी का? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओ, बैठ के देखो। उठो। जाओ स्मिता को जगाओ। क्यों? आज उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे हाँ। स्मिता बिटिया, स्मिता बिटिया। दरवाजा है, धोबी घाट नहीं है। मैंने सोचा शायद तुम अंदर हो। हाँ हाँ, मैं तो अंदर ही थी, सवेरे ही बेल पर छूट कर आई हूँ। कैसी बातें कर रही हो बिटिया, आज तो तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब भोलाराम, इस घर में मुझे ही तो देखने आएंगे लोग, और कोई देखने लायक है यहाँ पर? सो तो है, मैंने सुना है कि लड़के वाले बड़े खानदानी लोग हैं। भाई एक बार मालिक के समधी बन जाए। इम्पॉसिबल। समधी तो क्या, मैं तो उन्हें समाधि लेने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। चाय पिलाऊं बेटा? पिलाऊं? बच्चा समझ रखा है क्या? अरे मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो ना। तो फिर गोद में लेट जाऊं? आज से तुम कप के बजाय दूध की बोतल से चाय पिलाओगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा, वैसे तुम मेरे डैडी की उम्र के हो, इसीलिए तुम भी सठिया गए हो। अच्छा वो जाने दो, पहले बताओ नाश्ते में क्या बना है? आज टोमेटो आमलेट बना रहा हूं मैं। छी! पिछले 2 साल से बना रहे हो। तो फिर तुम बता दो क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? अगर मैं बताऊं तो ये तुम्हारा बचा कुचा दिमाग कब इस्तेमाल होगा? तुम्हारे हनीमून पर? अरे लेकिन जब चलो जाकर नाश्ता लगाओ।
सुनील, चीनी देना। चीनी चाहिए? हाँ। तो चाइना जाओ ना। मम्मी इससे कहो मुझे सुबह सुबह गुस्सा ना दिलाए, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। हाँ, इसलिए सोचू बदबू कहाँ से आ रही है। सुनील तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं किया है। आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। क्या तुम दोनों भी छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हो? बच्चे नहीं हो तुम लोग अब। शोभा, क्या है? चीनी दे। चीनी चाहिए? हाँ। तो अपने हाथ से लो ना। खुद को क्या शोले के संजीव कुमार समझते हो? देखो, सुबह सुबह मेरा भेजा मत खाओ तुम। डैडी, मम्मी नॉनवेज नहीं खाती। चुप हो जाओ तुम। देखो डैडी, इतना एक्साइट मत होइए, आपको वैसे ही 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं। सिर्फ आने से क्या होता है? हाँ, उसकी वजह से कोई मर जाए तो और बात है। वैसे डैडी की उम्र लंबी है। तुझे कैसे मालूम? अगर मरना ही होता तो पहले ही अटैक में नहीं मरते। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसे सोचते हुए? मान लो कल को तुम्हारी बात सच साबित हो जाए, सिर्फ मान लो तो डैडी के गुजर जाने के बाद हम सबका क्या होगा? और खासकर मेरा। अब इस उम्र में कोई मुझसे दूसरी शादी भी नहीं करेगा। और डैडी, आपने अपना इंश्योरेंस भी नहीं निकलवाया। हाँ, और निकालने वाला भी नहीं हूं मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन। अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? What? जाओ जाके तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। इसे देखने आ रहे हैं? हाँ। लकी गाइस। नहीं, वैसे बंदर देखने ही हो तो हिल स्टेशन जाना पड़ता है ना। सुनील तुम अपना मुंह बंद रखो, शादी मेरी हो रही है, तुम्हें इससे क्या मतलब? वही मतलब नहीं, शादी तुम्हारी ही हो रही है। मेरे बाप का क्या चाहता है? कुछ जाता है डैडी? कुछ नहीं। क्या? और ऐसे लड़के के साथ शादी कौन करेगा जिसे सीधे मुंह बात भी नहीं करनी आती हो? होते बेटा होते, मुझ जैसे गलती करने वाले लोग भी होते हैं। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। गलती तो मैंने की थी। मेरे ख्याल से आपसे गलती तब हुई थी जब सुनील पैदा हुआ था। तुम 9 अक्टूबर को पैदा हुई थी ना? नहीं, शायद इसीलिए 10 अक्टूबर को मम्मी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तुम्हारे डैडी से शादी करने के बाद वो मेरी तीसरी कोशिश थी। अरे सिर्फ कोशिश करने से क्या होता है? कोई मरे तो अलग बात है। कम से कम मम्मी का इंश्योरेंस तो है। हाँ। डैडी आप भी अपना इंश्योरेंस निकलवा ही दीजिए। बस एक बार वो हो जाए तो हम दोनों अनाथ बच्चों को कोई टेंशन नहीं। यो, हम देहात इंश्योरेंस कंपनी से आता है। हमारे कंपनी का बड़ा बड़ा एड आप लोग न्यूज़पेपर्स और टीवी पर देखा है ना? देखिए है ना, बीमा कराइए देहात से, मरिए तकलीफों से या आराम से। हाँ, और मैं आया हूँ क्रियाक्रम बीमा कंपनी से। हाँ, हमारा भी एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखा होगा ना? अजी बिल्कुल देखिए, क्रियाक्रम सारी जिम्मेदारी हमारी हो जब आपकी गुजरने की बारी हो, वही ना? एब्सोल्युटली राइट। नमस्ते नमस्ते, मैं आया हूँ PRET प्राइवेट लिमिटेड से, जिसे लोग शॉर्ट में कहते हैं प्रेत। आपने हमारी एडवर्टाइजमेंट देखिए मैंने देखिए, एक बार नहीं 100 बार देखिए। वही ना जिसमें एक अबला नारी अपने पति के गुजरने के बाद आपकी कंपनी का सहारा लेके एकदम सूट वूट पहन के मॉडर्न बिजनेस वुमन बन जाती है। मैं सूट में कैसी लगूंगी? वेरी सूटेबल। मैडम, जैसे कि आप देख सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस में आजकल कितना कंपटीशन हो गया। इसके लिए आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सब पॉलिसीज को अच्छी तरह से समझ लो, ताकि उनका मरने के बाद आप सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा होने को सकता है। हमारा पूरा कोशिश होता है कि जीते जी जितना हैप्पीनेस आपको आज के आदमी से मिला हो, कुछ नहीं मिला है तो डेफिनेटली उनके मरने के बाद मिलेगा। पक्का ना? अच्छा, अरे इसीलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। वैसे क्या हम एक बार उस मरने वाले से मिल सकते हैं? श्योर श्योर, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ उनको। अजी सुनते हो, जरा अपनी चेकबुक तो ले आइए। क्या है? आइए आइए आइए, ये है मेरे पति मरहूम मशहूर श्री, क्या नाम है आपका? उधम 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 मल्होत्रा। और ये तीनों है इंश्योरेंस एजेंट्स। इंश्योरेंस एजेंट? हाँ। अरे शोभा, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? तुम्हारे मरने के बाद बच्चों को मैं संभालूंगा। कैसी बातें करते हैं आप? अरे ये लोग मेरे लिए नहीं, आपके लिए आए हैं। मेरे लिए? इतना एक्साइट होने का बात नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। देखो, एक ना एक दिन हम सबको जाने का है। हाँ, तो मैडम मैं आपको क्या बोलता था? हाँ, देखो, हमारा कंपनी आपको 3 ऑप्शन देता है। पहला पॉलिसी उन लोग के लिए जो 10 से 15 साल में मर जाने वाला है। दूसरा पॉलिसी उनके लिए जो 5 से 10 साल में मरने वाला है। और तीसरा पॉलिसी उनके लिए जो 1 से 5 साल में मरने वाला है। इससे कम समय वाली पॉलिसी नहीं है क्या? ये क्या अनाप शनाप बकरी हो तुम? बीच में नहीं बोलने का। अब तक तो आप हमारे लिए एक आत्मा बन चुका है। आत्मा? हाँ, आत्मा।
सिस्टर जी, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने हमारे कंपनी का पॉलिसी एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ हाँ। क्या अम्मा, आपको तो हमारे कंपनी से पॉलिसी लेना चाहिए ना। हमारे पॉलिसी के साथ साथ हम आपको घर के बाहर मिस्टर मल्होत्रा का स्टैचू बना के देगा। स्टैचू? हाँ, और कबूतरों का ट्रेडमार्क से बचने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी हमारी तरफ से है। तुम क्या पहले कबूतर खाने में काम करते थे? फंटास्टिक, आखिरी दिनों में भी तुम्हारा दिमाग कितना शार्प काम करते ना। शार्प? इतना एक्साइट क्यों होते हो डैड? पॉलिसी निकालने से पहले अगर आपको कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप कर बेवकूफ, ये संस्कार किए थे तुम पर मैंने, ये सिखाया था तुमको मैंने। नहीं नहीं, ये सोच विचार तो मेरे अपने। सिस्टर जी, अगर मिस्टर मल्होत्रा के पुतले के साथ साथ हम आपको सिंगापुर का 3 रिटर्न टिकट्स दे देगा तो? नो, सिंगापुर के रिटर्न टिकट्स? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप तीनों में से किसकी पॉलिसी चूज करूं। काश मेरे 3 पति होते। सिस्टर जी, आप हमारे कंपनी की पॉलिसी ले। अगर 1 साल के अंदर मिस्टर मल्होत्रा को कुछ नहीं हुआ तो हमारा कंपनी सुपारी भी लेता है। सच? नहीं अम्मा, आप हमारे कंपनी का ही पॉलिसी लेना। इसमें लकी डेथ ड्रॉ के जरिए आप 10 किलो सोना भी जीत सकते हैं। चुप रहे। देखिए मैडम, आप प्रेत कंपनी की पॉलिसी लीजिए, इसमें हम आपको शराब। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आती थी। गेट आउट, मेरे घर से दफा हो जाओ। गेट आउट। देखो सिस्टर जी, मेरी कंपनी आपको पॉलिसी के पैसे के अलावा 50,000 रुपया कैश देगा। 50,000 एक, 50,000 दो, 60,000, 60,000 एक, 60,000 दो, 70,000। 70,000 एक, 70,000 दो। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। और तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसों के लिए मुझे बेच खाने पर तैयार हो गए तुम लोग। तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो शोभा, ये चेकबुक, ये पूरा मैंने साइन किया हुआ है, ले लो मेरी जायदाद। चौंक गए ना आप ये दृश्य देख के? मगर आपको पता है, अगर ये 3 शेर हैं ना तो हमारे मालिक 1.25 शेर हैं। अभी अभी जो भरा हुआ चेकबुक हमारे मालिक ने इन तीनों के मुंह पर मारा है ना, वो चेकबुक उस अकाउंट का है जिस अकाउंट को हमारे मालिक ने 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। जय हो मालिक। तुम बस कंडक्टर हो? जी नहीं, मैं तो फिर इतनी घंटियां क्यों मार रहे हो? जी मुझे लगा शायद सब सो रहे हैं। सुबह नाश्ता किया? जी नहीं। भूख लगी होगी ना? हाँ हाँ। गालियां खाएगा? जी नहीं। तो फिर सुबह सुबह अपना मुंह काला करने क्यों आए हो? जी मैं तो ये पेपर का बिल लेकर आया था। पेपर का बिल हो या मोनिका का बिल, मुझे दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सुनिए, ये पैसे। कैसे पैसे? कैसे पैसे? बिल के पैसे। मैंने कब बिल खरीदा? बिल नहीं, पेपर तो खरीदा था। देखिए, आप मुझे अभी 418 रुपये दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। 418? देखो, ये हमारा बिल नहीं है, सामने वाले का है, उधर जाओ। नहीं बहन जी, ये बिल आपका है। बहन जी? मुझे बहन जी भी कहते हो और पैसे भी मांगते हो? कितनी बेशरम भाई हो तुम। अच्छा ये बताओ, सामने वाले का बिल कितना हुआ? जी 110 रुपये। बस 110 रुपए? क्यों, वहाँ तुम्हारा ससुराल है क्या? जी आप क्या कह रही हैं? नहीं तो उनका बिल इतना कम और हमारा इतना ज्यादा क्यों? अरे उनका बिल 1 महीने का है, आपका 3 महीने का। तो फिर 3 महीने पहले क्यों नहीं चले आए? जी आया तो था, लेकिन उस वक्त भी आपने मुझे इसी तरह डांट कर भेज दिया था। फिर भी वापस चले आए? कितने बेशरम हो तुम। जाओ, अगले महीने वापस चले आना, जाओ। लेकिन सुनिए, सुनिए मैडम, सुनिए, अब 3 महीने का बिल लेने के लिए 1 महीना और पेपर डालना पड़ेगा। देखा आपने, और ये तो बाहर वालों को भी नहीं छोड़ते। एक बार पड़ोस की मिसेस पटेल, मौत आई थी उसकी, बेचारी बर्फ मांगने के लिए आ गई। बस बर्फ को लेकर ऐसी जली कटी सुनाई उसे कि बेचारी आज भी बर्फ के नाम पर खुद पिघलना शुरू हो जाती है। अब ऐसे परिवार के साथ कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? पता है आपको, स्मिता बिटिया के लिए पिछले 6 महीने में कितने रिश्ते आए, मगर इनके स्वभाव की वजह से बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब कौन समझाए इन्हें? अगर लड़के वाले नहीं समझते तो लड़के वालों को तो समझाया जा सकता है ना। क्यों ना मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं कि लड़के वाले इनकी जली कटी बातों को हंसते खेलते झेल ले और बात तय करके ही जाए। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए, अब इनमें से किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओहो, अब तक ऐसे ही खड़े हो?
तैयार हो जाओ ना, वो लोग आते ही होंगे। शुभा, आज मेरा जवान बनने का मूड है। जवान बनने का मूड है? यस। तो आर्मी ज्वाइन करो ना, कम से कम गोली तो लगने का चांस है। अरे शुभा, मेरा जवान बनने का मतलब वो नहीं है। जरा सोचो, मैंने हमारे बेडरूम का दरवाजा बंद क्यों किया? हाँ, अब इस उम्र में? अरे इसी उम्र में ही तो जरूरत होती है हेयर डाई की। इतने सारे बालों को हेयर डाई करोगे? माँ बाप और बेटा लगते भी खानदानी है, यही होंगे। भाई साहब एक मिनट, आप मल्होत्रा साहब का घर तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ जी हाँ, लेकिन आपको किससे मालूम? अरे तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं उनका नौकर हूँ। अच्छा, वो घर पे हैं? जी हाँ है। झगड़ा कर रहे हैं जी? हाँ, वो हो सकता है, घर है ना, अनबन तो होती रहेगी। अनबन नहीं जी, झगड़ा करने तो उनकी आदत है। आदत? हाँ, बस छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं। अरे एक दूसरे पर क्यों, वो तो आप पर भी बरस सकते हैं। हम पर हमने उनका क्या बिगाड़ा? उनके पास बचा ही क्या कुछ बिगाड़ने के लिए। नहीं, दरअसल उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बात ही हुई कि वो लोनावाला गए थे बच्चों के साथ, वापसी में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, दरअसल जान तो बच गई चारों की, लेकिन उनके दिमाग में चोट लग गई है। अब कभी भी किसी के सामने कुछ भी बक देते, देखते नहीं कि सामने कौन खड़ा है। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, सिर्फ जबान के कड़वे हैं, मतलब कुछ भी जली कटी सुना देते हैं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा धीरज से काम ले लीजिए। है? लेकिन धीरज कुमार हमको क्यों काम देगा? अरे वो धीरज कुमार नहीं यार, नहीं वो धीरज कुमार नहीं बेटा, मतलब धैर्य से काम ले लीजिए, समझदारी से। वैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि बेटी की शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे आप आइए ना, आइए। लगता है आज हम सही जगह पे आ गए। कितनी लड़कियां देखी इसके लिए, किसी एक ने पसंद नहीं किया इसे, और आज ये लड़की मिली है जिसकी दिमाग की हालत हमारी प्रकाश की तरह है। मैं भी वही सोच रही थी, इन दोनों की जोड़ी अब खूब जमेगी। चल बेटे, आज तो शहीद हो ही जाएगा। यू मीन हनी? अरे शहीद नहीं, शहीद। चल। क्या हुआ? अरे आइए ना, आइए। आप बैठिए, मैं अभी मालिक को बुलाता हूँ। मालिक! क्यों बे, चिल्ला क्यों रहा है? घर में चोर घुसा है क्या? नहीं मालिक, लड़के वाले आए हैं। एक ही बात है। वैसे आप लोग घर ढूंढते ढूंढते थक तो नहीं गए ना? जी नहीं, आपका ये भुलारा मिल गया था, वही हमें यहाँ तक ले आया। वेरी गुड। तो आप लोगों को ठंडा वंडा चाय कॉफी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। वरना कुछ लोग तो लड़की देखने के बहाने आते हैं और मुफ्त में चाय नाश्ता करके चले जाते हैं। वैसे मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आप लोग नाश्ता? जी नहीं, शुक्रिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग पहली बार आए हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। किसके घर से? कहीं आप ये सोचकर तो नाश्ते के लिए मना नहीं कर रहे हैं ना कि हम लोग आपको लंच के लिए पूछेंगे? जी नहीं। तो फिर ठीक है, बोला राम, इनके लिए 3 गिलास पानी ले आना, और हाँ, फिल्टर का नहीं, नल का। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आया। क्या नाम है आपके बेटे का? जी प्रकाश। क्या करते हो प्रकाश? बिजनेस है? बिजनेस कुछ साइड बिजनेस नहीं करते? बिजनेस ये साइड बिजनेस क्यों नहीं करता? क्रिकेटर्स को देखो ना, क्रिकेट के साथ साथ मॉडलिंग भी करते, ये मॉडलिंग क्यों नहीं करता? ये कैसे मॉडलिंग कर सकता है? बिजनेस से फुर्सत मिले तब ना, और वैसे भी मॉडलिंग के लिए ढंग की शक्ल सूरत जरूरी होती है। ये कहती है तुम्हारा थोबड़ा अच्छा नहीं है। ये आपके नौकर का बेटा है? नहीं, ये हमारा बेटा है सुनील। अच्छा। क्या करते हो बेटे तुम? हाँ, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्दी डैडी के गुजर जाने के बाद उनका बिजनेस मैं ही संभालूंगा। चुप कर बेवकूफ, अब जाकर अपनी बहन को ले आ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी बेटी? नहीं तो क्या पड़ोसी की बेटी है? आओ बेटी, बैठो, मेरे पास बैठो। शादी किससे करनी है? मेरे बेटे से। तो फिर मैं आपके पास क्यों बैठूं? अच्छा बेटी, तुम्हें अलग अलग टाइप का खाना बनाना तो आता होगा ना? मेरा प्रकाश खाने पीने का बहुत शौकीन है। Really? लेकिन दिखने में तो खाते पीते खानदान का नहीं लगता।
अब मेरे ख्याल से लड़के और लड़की को अकेला छोड़ देना चाहिए और हम किसी और कमरे में जाकर बैठे। क्यों? ये कमरा बांस मारता है? ये आप क्या बक रहे हैं? भूल गए क्या जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दिन याद दिलाना जरूरी है? आप मेरा मुंह क्या देखते हैं? चलिए चलिए ना। चलो बेटा। मुझे इनकी बातें सुननी है। अरे अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई। स्मिता, मैंने जैसे सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम मुझे वाकई बहुत पसंद हो। तो क्या मैं नाचूं? अरे वाह, तुमने नाचने की भी फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है। जी हाँ, मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग तो जरूर ली है, लेकिन नाचने में नहीं, तुम जैसे को नचाने में। अच्छा, तुम्हारे शौक क्या क्या हैं? बहुत सारे। जैसे? तुम्हें बताकर क्या फायदा? क्यों? अब तुम्हारे जैसे खंगाल की बस की बात भी तो होनी चाहिए ना। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। होगा, लेकिन तुम इस बारे में कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या मैंने इसके बारे में कंप्लेन की? स्मिता, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे इतने कम अरसे में इतनी अच्छी तरह पहचान लिया। तुम मुझसे शादी करोगी ना? What? शादी और तुमसे? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? स्मिता, तुमने मुझे फिर अच्छी तरह पहचान लिया, तुम मुझसे शादी करोगी ना? तुम्हारा तो वाकई दिमाग खराब है। देखो, बार बार तुम मुझे पहचानती ही जा रही हो। तुम मुझसे शादी करोगी ना? ठीक है, तुम इतना फोर्स करे तो ठीक है। ओ स्मिता डियर, इससे पहले भी हमारी स्मिता के लिए बहुत सारे लड़के देखने आए थे, लेकिन उसको एक भी लड़का पसंद नहीं आया। कैसे आएगा? आपकी स्मिता एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है हमारे प्रकाश की। नहीं, ये आप गलत कह रही है। हमारी बेटी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही, लेकिन आपका बेटा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना? इज वेरी ऑर्डिनरी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है आंटी जी। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बेटे को कोई ना कोई अभागन जरूर मिल जाएगी। हाँ। अरे मुझे मिल सकती है तो उसे क्यों नहीं? हाँ, इसी विश्वास से तो हम यहाँ आए हैं। हाँ। तो फिर हम रिश्ता पक्का समझे? अब सच कहूं तो आपका लड़का हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इतने विश्वास के साथ आए हैं तो कुछ कंसीडर तो करना ही पड़ेगा ना। और क्या, हमें थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। हाँ, हम लोग कभी कभी सोचते हैं। हाँ, लेकिन ये बताइए हमें कि शादी के बाद स्मिता और प्रकाश रहेंगे कहाँ? हाँ। कुछ सोचा है उनके बारे में? इसमें सोचना क्या है, लेकिन वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ। आपकी कुटिया में? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है ना? जी हाँ। चलो, ये अच्छा हुआ। हाँ। लेकिन एक बताइए, आपके घर में पानी, पंखा, नल वगैरह है? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? हम एक आलीशान वेल फर्निश बंगले में रहते मिस्टर मल्होत्रा। हाँ, तब तो आपके पास गाड़ी वाड़ी भी होगी ना? जरूर होगी। हमारी स्मिता को घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तब तो उन दोनों की खूब जमेगी, क्योंकि हमारे प्रकाश को भी ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। अच्छा, जिंदगी में पहली ही बार ऐसा ड्राइवर देख रहा हूँ जो अपना काम इतना एंजॉय करता है। वैसे कमाता कितना है? शट अप, क्या बकवास करता है? अरे भाई, इनका बेटा है, पगार तो अच्छी देते होंगे, है ना? वैसे उसके कोई भाई बहन? नहीं। सौतेले? हाँ जी, हमारा एक ही बेटा है। चलो, अच्छा हुआ। यानी अपनी स्मिता इनके गुजरने के बाद वहाँ राज करेगी। आपकी उम्र क्या है? जी जी 59 साल। 59? तब तो जल्द ही राज करेगी। चलो, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन मुंह मीठा करने से पहले चलिए बच्चों की भी राय जान लेनी चाहिए। हाँ, तो प्रकाश बेटे, तुम्हें स्मिता पसंद है? अरे इसका मतलब यह है कि स्मिता को प्रकाश पसंद है। यानी कि अब रिश्ता पक्का हो गया। मिलाइए हाथ। आपने मेरे हाथ को इतना जोर से क्यों पकड़ रखा है? लगता है किसी और का गुस्सा मेरे हाथ पर निकाल रहे हैं आप। जी नहीं। सॉरी। सॉरी। दैट्स बेटर। हाँ, तो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। सबसे पहले तुम लोग। अब तो हमें शादी की तैयारी बड़े जोरों शोरों से करनी चाहिए। और जहाँ तक दहेज का सवाल है, हमें नहीं, आप दहेज के मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सिवाय प्रकाश के हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जी, बहुत मेहरबानी आपकी। सो तो है। अब किसी पंडित को इनकी कुंडली दिखाकर शादी की तारीख पक्की कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से पंडित के बजाय अगर हम किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर से? हाँ, शादी की तारीख वही पक्की करेगा। क्यों? अब शादी के दिन आप चारों का मानसिक संतुलन भी ठीक होना जरूरी है ना? क्या? देखिए अंकल, रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है। अब आपको हमसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या छुपाने की जरूरत नहीं है? देखिए, भोला राम ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया। क्या बताया रे तुमने? क्या बताया इसने?
कुछ नहीं, वो आपका एक्सीडेंट जिसके वजह से आपका स्क्रू। देखिए देखिए, हमारे पहचान के एक अच्छे डॉक्टर है, अगर आप कहे तो मैं मेरे घर से, लेकिन निकल जाइए मेरे घर से। सुनिए तो, देखिए मेरी बेटी स्मिता जन्म भर कुंवारी रहेगी, लेकिन प्रकाश के साथ इसकी शादी कभी नहीं होगी। स्मिता लाओ 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 लाओ, ये मिठाई लाओ, मिठाई लाओ। और यहाँ 1 मिनट भी तुम ज्यादा रुके तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। भोलाराम, अरे लगता है इनके दवाई खाने का वक्त हो गया है। दवाई? दवाई तो तुम्हें हम खिलाएंगे। देखिए इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुना है शॉक थेरेपी से तो बड़े बड़े पागल भी ठीक हो जाते हैं। पागल? पागल कह रही है? गेट आउट। सुनिए सुनिए, रुकिए। देखिए देखिए, मेरे पहचान का एक बाबा है, वो उसका प्रसाद देने का बिजनेस है, वो बहुत अच्छा बिजनेस है। चलो 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 चलो। इस तरह से तो स्मिता बिटिया की शादी जिंदगी भर नहीं हो पाएगी। भोले, अब तो तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बोलू राम, बोलू राम, बाहर निकल। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की? हाँ? आपकी भलाई के लिए, स्मिता बिटिया की भलाई के लिए। हम अपना भला बुरा खुद जानते हैं। तुम्हें किसने कहा था हमारी भलाई सोचने के लिए? दादाजी ने। दादाजी ने? कल रात। कल रात? भोलूराम, मुझे ना किचन में सुबह एक स्क्रू मिला, कहीं वो तुम्हारा तो नहीं था? मेरा दिमाग का स्क्रू मेरे दिमाग में है बिटिया, ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। अच्छा, इनके दादाजी तुम्हें कहाँ मिले? हाँ, सपने में। सपने में? लगता है मरने के बाद भी दादाजी की नींद में चलने की आदत गई नहीं। अच्छा भोलूराम, दादाजी ने सपने में आकर तुम्हें ये कहा कि हमारी भलाई के बारे में सोचे? हाँ? सोचने को नहीं कहा, फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया? मैं सच कह रहा हूँ। दादाजी ने कहा, ओ भोले, 1 महीने के अंदर अंदर अगर स्मिता बिटिया की शादी ना हुई ना, तो मेरी आत्मा आ जाएगी इस घर में और अपने ढंग से शादी करवाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। दादाजी अगर दोबारा इस घर में आए तो मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। शोभा, इसके लिए दादाजी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। देखो बहस करने का वक्त नहीं है। हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि दादाजी को वापस यहाँ आने से कैसे रोका जाए। हाँ। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, स्मिता बिटिया की शादी जल्द से जल्द तय कर दी जाए, बस। अरे पिछले 1 घंटे से यही बोल रहे हो तुम, लेकिन कैसे करेंगे? यही तो, आप लोगों को सबसे पहले अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, अपने स्वभाव में थोड़ी मिठास लानी पड़ेगी, है ना? मिठास? और इससे हमें डायबिटीज हो गई तो? नहीं शोभा, डायबिटीज का तो इलाज हो सकता है, लेकिन दादाजी का इलाज इम्पॉसिबल। नहीं, ये बुढ़ा ठीक कह रहा है। अगर स्मिता की शादी करनी है तो हमें अपने स्वभाव में मिठास लानी ही पड़ेगी। ठीक है, हम कसम खाते हैं भोलूराम की कि हम अपने स्वभाव में मिठास लाएंगे। ठीक है, मैं भी कसम खाती हूँ। मैं भी। ठीक है, लेकिन भोलूराम, सिर्फ स्मिता की शादी होने तक। हाँ। चाय चाय चाय, तुम्हारी जितनी अच्छी चाय शायद ही दुनिया में कोई बनाता होगा। वाह, क्या चाय बनाई है! ये चाय पीकर गर्म पानी की याद आ गई। मेरा मतलब यह है कि 1 बाल्टी गर्म पानी के नहाने से आदमी जितना फ्रेश महसूस करता है ना, उतना ही तुम्हारे 1 कप चाय से होता है। सचमुच भोलूराम, ये चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है तुमने। जब तुम आसाम से चाय लाते हो ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मालिक और मालकिन रातों रात इतना बदल जाएंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुनील, इसका मतलब मम्मी और डैडी कल सीरियस थे। सीरियस थे? इसका मतलब सारी जायदाद का मैं इकलौता वारिस। डॉक्टर ने क्या कहा? सुनील, तुम हर बार ऐसी बातें क्यों करते हो जो कभी सच ही नहीं होंगी? मेरा मतलब ये था कि मम्मी और डैडी ने अपना स्वभाव बदलने की कसम सीरियसली ले ली है। ओह, इसका मतलब हमें भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। हमें भी बदलना ही पड़ेगा। लो बच्चों, चाय तैयार हो गई। अरे
सुनील और स्मिता किधर गए? हम ही तो है। माफ करना बच्चों, आप लोगों को कभी हंसते हुए नहीं देखा ना, इसलिए पहचानने में जरा देर हो गई। नो प्रॉब्लम। भोलू राम, वैसे क्या आज तुम्हें हमारे स्वभाव में बदलाव नजर नहीं आया? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं बेटी। अब मैं बताती हूँ। अब देखो ना, तुम्हारी ये चाय पीने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गर्मा गर्म चाय तुम्हारे मुंह पर फेंक दूं, लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? नहीं ना। अब भोलू राम, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखना सीख लिया है। हाँ हाँ स्मिता बेटी, तुम में वाकई बहुत बदलाव आया है। अब तुम में क्यों, मालिक और मालकिन में भी बदलाव आ गया। देखो ना, रातों रात एक सूखा परिवार सुखी परिवार बन गया है। अब स्मिता बेटी, चाय पीने के बाद तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि चाय में शक्कर इतनी कम है जितनी की सुनील के दिमाग में अकल, मगर तुमने ऐसा नहीं कहा ना। और सुनील बेटा, तुम भी तो ये कह सकते थे कि चाय इतनी बकवास है जितनी की स्मिता की शक्ल। नहीं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा ना। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर किसने कहा? सुनील, प्लीज चीनी देना। चीनी चाहिए? दे दे बेटा, दे दे। Come on, come on. I know it's difficult. Good, good, good. बेचारा। सुनील की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं भी ये कब से महसूस कर रहा हूँ। शोभा। क्या है? अब तेरी बारी। शोभा, जरा चीनी तो देना। चीनी चाहिए? क्यों? हमारी मीठी बातें काफी नहीं है क्या? नहीं 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 शोभा, ये तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। शोभा, आज इस साड़ी में तुम। Come on, Dad. बोल दो, बोल दो। अरे भगवान, मुझे शक्ति देना। शोभा, इस साड़ी में तुम खूबसूरत लगती हो। क्यों? क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नो डैड, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन डैडी, लाख कोशिशों के बावजूद अगर लड़के वालों के सामने हमने कुछ उल्टा सीधा बक दिया तो? इस समस्या का हल मेरे पास है। अगर आप में से कोई भी कड़वी बात करने लगेगा तो मैं ये बजा दूंगा। घंटी? जी हाँ, ये घंटी मैं तभी बजाऊंगा जब आप में से कोई गलती करेगा। यानी ये इस बात का इशारा होगा कि आप लोग अपनी ज़बान पर काबू रखें। लेकिन इतना दुख दर्द सहने के बाद भी अगर उन लोगों ने मेरी स्मिता को नापसंद कर दिया तो मैं उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अरे पेपर वाले भाई साहब, तुम? जी वो मैं। प्यास लगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे नहीं लगी है? जरूर लगी होगी। इतनी धूप में घूमना जो पड़ता है तुम्हें। कितने काले हो गए हो। भोलू राम। लेकिन बहन जी, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। भोलू राम। जी मालकिन। जरा एक गिलास ठंडा पानी तो ले आना। और हाँ, नल का नहीं, फिल्टर का। जी मैं तो पेपर का बिल लेकर आया था। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ बहन जी, लेकिन आज सवेरे सवेरे जब मैं पेपर डालने के लिए आया तो इन्होंने कहा आज ही बिल लेकर आ जाना, जरूर पैसे मिलेंगे। भोलू राम जी, तूने बहुत अच्छा किया, आज ही बुलाया। कितने पैसे हो गए? मैं जानती हूँ 418 रुपए हमारे, 110 रुपए सामने वालों के। वो भी जानती हूँ। हमारा 3 महीने का बिल है, उनका 1 महीने का बिल है। 1 मिनट, मैं अब भी आई। बोलू राम जी, कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया? अरे नहीं बरखुरदार, तुम आए तो गलत घर में ही हो, मगर आए सही वक्त पर हो। ये लो भैया 450 रुपया। खुश? लेकिन बहन जी मेरे पास छुट्टे हैं। मैंने थोड़ी ही मांगे हैं छुट्टे, ऊपर के तुम रख लो। लेकिन 3 महीनों से यहाँ के चक्कर काट रहे हो। 2 बार तो मैंने तुम्हें डांट कर भगा भी दिया। कितने काले हो गए हो। यू डिजर्व इट। थैंक यू बहन जी। हाँ, और अगले महीने का बिल वक्त पर ले आना। हाँ, थैंक यू वेरी मच बहन जी। ओके। भोलू राम जी मालकिन, ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से कटेंगे। हाँ, तो देखा आपने,
अब मुझे लेने के देने पड़ गए ना। चलो खैर मेरी बात छोड़ो, मगर सवाल अब ये उठता है कि क्या स्मिता बिटिया की शादी तक ये चारों अपनी जबान में मिठास घोले रखेंगे? वैसे लड़के वाले तो भी आ ही रहे हैं तब होगी इनकी अग्नि परीक्षा। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है ये बेचैन आत्मा घंटी बजा बजा के हालत खराब कर दी? क्या है भाई? अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर रेंगता हुआ आ रहा था क्या? मैं किचन में काम कर रहा था। लो सुनो, ये नौकर काम भी करता है। मल्होत्रा कहाँ है? जी वो ऊपर है। हाँ तो खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? जाके उसको बुलाएगा कि नहीं? मगर आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जाके बोल सिन्हा और उसका परिवार आए हैं और हाँ, हम लड़के वाले हैं। तो आप आइए ना। आइए आइए आइए। मैं अभी मालिक को बुला कर लाता हूँ, आप बैठिए ना। और सुनो, तुम अगर बैठने को नहीं कहते तो क्या हम खड़े ही रहते? आपको इन लोगों का ढंग कुछ जाना पहचाना से नहीं लगा? मालिक 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 मालिक। भोलू राम, एक मिनट यार। मालिक भोलू राम, मैं यहाँ हूँ। आपको इस सुर में सुनने की आदत नहीं है? लड़के वाले आ गए, जरा संभल के मालिक। हाँ, स्मिता बेटी तैयार है ना? वो तो कब की तैयार है, अब चलो भी। मिठाई तैयार है ना? घंटी भी तैयार है। चलो। नमस्ते घंटी। नमस्ते सिन्हा साहब। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे तकलीफ कैसे नहीं हुई? शहर के घटिया से कोने में आपने ये कुटिया खरीद रखी है और फिर पूछ रहे हैं तकलीफ नहीं हुई? फिर तो आप थके हुए होंगे ना, मैं आपके लिए कुछ चाय कॉफी का इंतजाम करती हूँ। हाँ? अच्छा, यानी अगर हम थके हुए नहीं होते तो आप हमें चाय कॉफी के लिए पूछते ही नहीं? नहीं, हमारा मतलब तो ये था कि चाय कॉफी से ही काम चलाने का इरादा है या कुछ नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त भी किया है? सुनिए जी, बाहर जॉन्डिस की हवा चल रही है, इन जैसों के घर नाश्ता करना रिस्की तो नहीं होगा? अबे इन जैसों के यहाँ रिश्ता जोड़ने से कम ही रिस्की होगा ना। ये ठीक है, फिर तो हम नाश्ता यही करेंगे। और नाश्ता करने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। हाँ ठीक कहा बेटा तूने, बिल्कुल ठीक कहा। हम खाना भी यही खाएंगे क्योंकि हम लड़के वाले हैं। सो तो है। हाँ तो बेटा तुम बिजनेस करते हो? हाँ, बट दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे बेटे बुजुर्गों से इसी तरीके से बात करते हैं क्योंकि हम लड़के वाले हैं। वैसे आपकी बेटी क्या डाइटिंग कर रही है? नहीं तो क्यों? कहीं नजर नहीं आ रही है, इसलिए पूछा। ये देखिए, स्मिता बेटी भी आ गई। ओह, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। नमस्ते। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अब आई गई हो तो बैठो अपनी माँ के पास। बैठो बैठो बैठो। हमारी बेटी आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम लोग शिकायत करने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेंगे। देखिए आप कितने अच्छे हैं। वैसे आपकी बेटी घर गृहस्थी के सब काम जानती है ना? पता नहीं। नहीं बिल्कुल सारे काम जानती है। हाँ, मतलब इसे पता है। हाँ। चलो अच्छा है, किचन में पार्वती का हाथ बटाने वाला कोई तो होगा। बड़ा अच्छा नाम है आपका बहन जी, पार्वती। पार्वती मेरा नहीं, हमारी नौकरानी का नाम है। मालिक ये नाश्ता कहीं और लगा देता तो? क्यों? नहीं, थोड़ी देर के लिए अब लड़का लड़की को अकेले बैठने देंगे तो। ये ठीक है, चलिए हम लोग कहीं और जाकर बैठते हैं। और कहाँ? सीढ़ियों पर? नहीं, इनका मतलब है किसी दूसरे कमरे में। ओह, इस गोडाउन में और भी कमरे हैं, सरप्राइजिंग। चलिए ना। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यही ठीक है। नहीं सिन्हा साहब, मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए वैसे बहस मत कीजिए, आखिर हम लड़के वाले हैं। जैसे आपकी मर्जी। तो फिर नाश्ता कीजिए ना। वैसे नाश्ता तो ठीक बना है ना? अब ना कहूंगी तो क्या दूसरा मंगाओगी? नहीं ना, फिर पूछने की क्या जरूरत है?
अब सब्जी को कोसते कोसते हम सब खा लेंगे, घबराइए मत। अब इतना ही है या और भी आया किचन में से? लेकिन हमने तो, आप तो नाश्ता तो, अरे मेरा खत्म हो गया होगा। अब अच्छे पकवान बनाने के लिए अच्छी आमदनी भी तो होनी चाहिए। अब इन जैसों से क्या उम्मीद की जा सकती है? चुप! देखो, तुम लोगों का ये नाटक मैं नहीं सुनूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगा। अरे इन्हें क्या फेंकेंगे कचरे में, ये तो खुद कचरा है, बल्कि कचरा भी इनसे अच्छा है। चुप! एक बार और तुमने घंटी बजाई ना, मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। लेकिन मालिक। शट अप! आप लोगों को ऐसे बोलना भी आता है? अरे हमें तो तुम जैसों को धक्के मारकर बाहर निकालना भी आता है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारे खानदान की जितनी आमदनी है उससे ज्यादा तनख्वाह तो मैं अपने नौकर को देता हूँ। क्यों रे? हाँ बोल। अरे तुम लोग पैसों का रौब किसको दिखाते हो? तुम जैसे 3-4 परिवार को मैं खरीद कर लॉस में बेचकर फिर भी प्रॉफिट में रह सकता हूँ। लेकिन हमें क्वालिटी देखकर चीज खरीदने की आदत है, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। कितने बेशरम लोग हैं ये, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हंस रहे हैं करके। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो तुम? और जाने से पहले नाश्ते के 200 रुपए देकर जाना। भाई कमाल है, कमाल है। आप तो बिल्कुल हम जैसे हैं। अरे वही बात करने का तरीका, वही डायलॉग। हमारे और इनके स्वभाव कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल वही मिजाज, वही अंदाज। मैं कहता हूँ निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। अच्छी घर कहाँ, इनकी नजर में तो ये आलीशान बंगला एक घटिया कुटिया के बराबर है ना? कुटिया? अरे तुम्हारे घर में जितने कमरे होंगे उससे ज्यादा मेरे घर में बाथरूम्स है। अरे इतने हैं कि हम तो सुलभ शौचालय खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस भी है। भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। मेरी तरफ से भी हाँ ही समझो। मुझे ये लड़की पसंद है। अरे समझी जी। एक बात बताइए, पहले आप इतने मीठे, मेरा मतलब है इतने चुप चुप क्यों थे? घंटी की वजह से। मतलब यूं समझो कि हम लोग को दौरा पड़ा था। दौरे भी पड़ते हैं, फिर तो ये शादी अगले सोमवार को ही होगी। सच? भोलू, मिठाई ले आना। अभी लाया मालकिन। तो देखा आपने, आखिरकार स्मिता बिटिया की शादी तय हो ही गई है। भाई अब आप लोग भी मुझे इजाजत दीजिए, भाई शादी ब्याह का मामला है, बहुत इंतजाम करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं करेलों का इंतजाम करता हूँ, इनका मुंह जो मीठा कराना है।